Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. आज फिर हम अपने ताई पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ताई कुछ दिन बीत जाने पर छत पर बैठी थी। उसके मन में अनेक विचार उथल पुथल कर रहे थे, जिससे वह अंदर ही अंदर घृणा से भर उठती है और मन को शांत करने के लिए वहां से उठकर टहलने लगती है। शाम का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी, जिन्हें देखकर मनोहर बहुत ही खुश हो रहा था। उसका मन कर रहा था, काश कोई पतंग कटकर हमारी छत पर आ गिरे। तभी मनोहर ने रामेश्वरी को देखा और कहा, ताई हमें पतंग मंगा दोगे? रामेश्वरी ने कहा, चल हट, अपने ताऊ से मंगा। बालक नाराज होकर फिर से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखता है और उससे रहा नहीं जाता। वह दोबारा से फिर रामेश्वरी के पास जाता है और प्यार भरे स्वर में कहता है, ताई जी हमें पतंग मंगा दोगे ना? इस बार रामेश्वरी का हृदय पसीज जाता है और वह प्रेम भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है और उसके सिर में हाथ ही फेरने वाली थी कि मनोहर कहता है, आप हमें पतंग नहीं मंगा देंगी तो हम ताऊ जी से आपकी शिकायत करेंगे, आपको पिटवाएंगे। यही सब सुनकर रामेश्वरी तृष्णा भरी नजरों से उसकी ओर देखती है। यही सब हमने अपने पाठ में पढ़ा था। तो चलिए इससे आगे हम अपने पाठ में पढ़ते हैं कि क्या होता है। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि बालिश मीन्स अंगूठे के सिरे से छोटी उंगली के छोर तक की लंबाई मीन्स बहुत छोटा सा भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। बिजली टूटे का अर्थ होता है विपत्ति आना, कि ये मुझे अब धमका कर गया है, डरा कर गया है, तो इस पर कोई विपत्ति आए। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी जहां रामेश्वरी खड़ी थी। अब क्या होता है कि एक पतंग कटकर उनकी छत पर आ जाती है, जो रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर जाती है। केवल वहां पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी इस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। छज्जे पर जाने का एक ही रास्ता था, जहां पर कौन खड़ी थी? रामेश्वरी खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उनके पास होकर छज्जे पर चला गया और उनसे 2 फुट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। अब मनोहर क्या करता है? उनके पास से जाकर पतंग की तरफ और उसको देखने लगता है। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देखकर प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। फूला ने समाना मीन्स बहुत प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। अब उसने देखा कि पतंग मेरे आंगन में गिर गई है और मैं इसे उठा लूँगा, जिससे वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए कलेजे से घटना को देखा।
उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। अब रामेश्वरी ने उसे देख लिया और वो मन में सोचती है कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वे क्षण भर के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भयभीत तथा क्रूर नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई! बच्चे के पैर फिसलने लग गए हैं हाथ मुंडेर से। तो वो फिर क्या करता है, दोबारा से फिर चिल्लाता है, अरे ताई! रामेश्वरी की आंखों से मनोहर की आंखें आ मिली। मनोहर की यह क्रूर दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। मीन्स किसी कष्ट से बेचैन होना। अब रामेश्वरी बेचैन हो गई थी कि बच्चा गिरने वाला है। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। अब बच्चा नीचे गिर जाता है और उधर रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वे जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो, वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वे कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। अब जो घटना उसके सामने हुई थी उससे रामेश्वरी क्या हो जाती है, भयभीत हो जाती है और 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश रहती है। और कभी कभी वह जोर जोर से चिल्लाती है कि देखो मनोहर गिर रहा है, उसे बचाओ, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैं बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप, प्रलाप देखिए क्या होता है, प्रलाप का अर्थ होता है निरर्थक बात, प्रलाप निरर्थक बात वे किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? अब जब रामेश्वरी को होश आता है तो वो क्या पूछती है, मनोहर कैसा? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है रामेश्वरी, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रुंध गया। अब रामेश्वरी की आंखों से आंसू निकलने लगे और हिचकियों से गला भर गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वे मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती और मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया है। प्राणाधार का अर्थ देखिए क्या होता है, जीवन का सहारा। अब वो मनोहर को अपने जीवन का सहारा मानने लगी, मीन्स उससे बहुत अधिक प्रेम करने लगी। उसके बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। अब उन्हें मनोहर दिखाई ना दे तो उन्हें चैन नहीं पड़ता था। आई होप आज हमने अपने पाठ ताई में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा कि तभी एक पतंग कटकर रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे पर जा गिरती है। मनोहर उसे देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और वह छज्जे पर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो पतंग छज्जे से नीचे आंगन में जा गिरती है। मनोहर जल्दी से छज्जे की तरफ से घूमता हुआ आता है तो उसके पैर फिसल जाते हैं। फिसलते फिसलते उसके हाथों में मुंडेर आ जाती है और वह चिल्लाकर कहता है, ताई! रामेश्वरी उसकी तरफ देखती है और सोचती है, अच्छा है, मरने दो।
बालक के हाथ मुंडेर से छूटने ही वाले हैं तो दोबारा से फिर मनोहर आवाज लगाता है, अरे ताई। इस बार रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से मिल जाती हैं और उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। मीन्स वो बहुत ही भयभीत हो जाती है और मनोहर को पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाती है कि मनोहर के हाथ मुंडेर से छूट जाते हैं। यह सब देखकर रामेश्वरी वहीं छज्जे पर गिर जाती है। वह 1 हफ्ते तक बुखार में बेहोश रहती है और बार बार चिल्लाती है, बचाओ, मनोहर गिर रहा है। उधर मनोहर के पैर में चोट आई है, उसका पैर भी ठीक होने को आया है। रामेश्वरी को होश आता है और वो पूछती है, मनोहर कैसा है। मनोहर को रामेश्वरी के पास लाया जाता है। रामेश्वरी उसे गले से लगा लेती है। अब रामेश्वरी दोनों बच्चों को बहुत ही प्रेम करती है और मनोहर के बिना तो वह एक भी क्षण दूर नहीं रह सकती, क्योंकि माँ की ममता अब उसकी बाहर आ चुकी थी। यही सब हमने अपने पाठ में पढ़ा है। आप सभी ने पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।